हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्राइटिस। तो शुरू करते हैं। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है स्टोमस में। स्टोमस होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन कैसा हो सकता है? एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। जैसे कि अपना जो स्टोमच होता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स बोले तो गैस्ट्रिक पिट में जैसे वहाँ की जो म्यूकोसा होती है उसमें गैस्ट्रिक पिट्स यानी कि वहाँ पे सेल्स होती हैं। सेल्स कौन कौन सी होती है? जैसे कि एक होती है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या करती है? पेराइटल सेल करती है, ये सीक्रेट करती है एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? ये B12 के जो एब्जॉर्प्शन होता है उस पर मदद करता है। जो एचसीएल होता है वो अपने डाइजेशन में मदद करता है। और जो यदि एचसीएल जो होता है यदि कम सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। तो ये गैस्ट्रिक पिट्स में होती है पेराइटल सेल। और जो ये और कौन सी गैस्ट्रिक पिट्स में सेल होती है? तो एक होती है जी सेल। जी सेल क्या करती है? गैस्ट्रिन सीक्रेट करती है। दूसरी कौन सी एक सेल होती है सीप सेल। सीप सेल क्या करती है? ये सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन। तो मतलब जो एसिड होता है वो डाइजेशन में मदद करता है। और जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ईसोफेगस का डायग्राम, ईसोफेगस से जो है स्टोमस से कनेक्ट हो रहा है और स्टोमस का ये डायग्राम है। तो जैसे कि सबसे ऊपर वाला भाग है वो फंडस है और जो सेंटर वाला ये बॉडी है और पाइलोरस एंट्रम। और सबसे जो ऊपर है लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, उसको कार्डियक इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। और ये जो सल्कस इंटरमीडियस है और लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। तो जो हमने समझाया वो सारा ये रहा सीप सेल वगैरह। एक जो मेन बात आती है इसमें कि जो एचसीएल होता है वो इतना कंसंट्रेट होता है कि ये हर किसी को मतलब जितना भी मतलब जाता है बॉडी में उस सब को डाइजेस्ट कर देता है। तो क्या वजह है कि ये जो इसमें पेप्सिन भी होता है, तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। जो स्टोमस की जो लेयर होती है उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन नहीं करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसका पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ये यहाँ पे एक सेल होती है उसका नाम होता है फेविलर सेल। और फेविलर सेल क्या करती है कि ये जो है ये सीक्रेट करती है म्यूकस को। और जो म्यूकस जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है? एक इसमें होता है वाटर और एक होता है बाइकार्बोनेट और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये चीज़ होती है वो बचा के रखती है, उसको डाइजेस्ट नहीं होने देती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो क्या हो सकता है? नहीं तो डैमेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है और अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। तो ये जब ये नॉर्मल मैकेनिज्म होती है तो अल्सर फॉर्म नहीं होते हैं। जब ये अब नॉर्मल होता है एचसीएल का सीक्रेशन तो अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्राइटिस जैसा कि बताया है कि इन्फ्लेमेशन होता है स्टोमस की म्यूकोसा का। जब इनिशियली जब इन्फ्लेमेशन होता है स्टोमस में, जब ट्रीट नहीं किया जाता है तो क्या क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है, इरोजन हो सकता है, अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है यदि ट्रीट नहीं होता है तो। जैसे कि गैस्ट्राइटिस होता है वो मतलब लोकलाइज यानी कि एक ही जगह पे है ना, लोकलाइज भी हो सकता है गैस्ट्राइटिस।
और डिफ्यूज़ भी हो सकता है, और एक्यूट भी हो सकता है, और क्रोनिक भी हो सकता है। बस ये ऐसे ही बताइए। ये मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लासिफिकेशन है। तो मतलब इससे क्या होगा, जैसे कि गैस्ट्राइटिस होगा तो गैस्ट्राइटिस की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं, जो अपना जो डाइजेशन का काम होता है स्टोमच में वो अफेक्ट हो जाएगा। जब डाइजेशन ही अफेक्ट होगा तो अपना जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन स्टेटस। जब न्यूट्रिशन स्टेटस इम्पेयर्ड हो जाएगा तो वो सारी जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। इसकी वजह से अपना इम्यूनिटी है वो भी वो वीक हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ हैं वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब अपना यहाँ पे सारे क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ऑनसेट मतलब है ना कि इस पर इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, जैसे कि बता रहे हैं कि एक्यूट, जैसे एक्यूट होता है ना, एक्यूट मतलब क्या, सडन मतलब अचानक, और सीवियर मतलब पेन होगा, मतलब सडन सीवियर यानी बहुत ज़्यादा पेन होगा, सडन सीवियर इन्फ्लेमेशन होगा। सडन सीवियर इन्फ्लेमेशन कब होगा, जब यदि जो इरिटेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में आएगा। तो इसके जो एक्यूट अपन गेस्ट्राइटिस पढ़ रहे हैं, इसके जो कोज क्या क्या है, कोज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोज हो सकता है जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड फूड, और कॉन्टामिनेटेड फ्लूड, फ्लूड भी हो सकता है कॉन्टामिनेटेड, यानी कि ऐसा कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, और वायरस भी हो सकता है। तो जो एक्यूट गेस्ट्राइटिस कोज करेगा। जैसे कि एक होता है फूड, फूड में जैसे कि अपने जो स्पाइसी फूड होते हैं, नॉन वेजिटेरियन वगैरह जो इतना भी स्पाइसी फूड होता है या रोड साइड फूड होता है वो भी गेस्ट्राइटिस कोज कर सकता है। और अपना जो होता है हैबिट, हैबिट में क्या आता है, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ होती है वो एक्यूट गेस्ट्राइटिस कोज कर सकती है। अब एक्यूट गेस्ट्राइटिस के अपन ने कोज का बारे में बात कर दी। अपन बात करेंगे अब क्रोनिक के बारे में। अब क्रोनिक क्या होता है, क्रोनिक होता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लेगा, और टाइम भी लेगा, और ये कंटिन्यूस यानी कि लॉन्ग भी चलेगा। ये कंटिन्यूस मतलब धीरे धीरे मतलब बढ़ता है, एकदम नहीं होता ये। और ये कैसा होता है, ऑन और ऑफ एक्सपोजर, मतलब कभी बंद हो जाएगा कभी वापस चालू हो जाए, ऑन ऑफ एक्सपोजर होता है। और यहाँ पे मतलब गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो हो ही रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे। इसके पीछे का कोज क्या है, अब इनके कोज के बारे में बात करते हैं। तो कोज जो होता है वो हो सकता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब, ऑटो इम्यून का मतलब ये हो गया कि जो अपनी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बन जाती है किसके अगेंस्ट, ऑटो इम्यून मतलब कि अपनी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी बनाएगी किसके अगेंस्ट, पेराइटल सेल के अगेंस्ट। और अपन ने बात करी थी कि पेराइटल सेल क्या करती है, पेराइटल सेल जो है वो एनसीएल सीक्रेट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करती है। तो यदि अपना पेराइटल सेल के अगेंस्ट यदि एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या होगा, एनसीएल जो होगा वो सीक्रेट नहीं हो पाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है यदि वो जिसकी वजह से B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो उसको हम कहेंगे परनीशियस एनीमिया, तो एनीमिया हो जाएगा। तो उसका, उस एनीमिया का क्या नाम है, परनीशियस एनीमिया। तो यहाँ पे जो है ना, तो ये सारे मतलब कोज है। तो एक एक कोज हुआ ऑटो इम्यून, और दूसरा कोज जैसे कि अल्सर, अल्सर जो होता है वो भी कोज होता है। और जैसे कि कैंसर, कैंसर भी क्रोनिक गेस्ट्राइटिस का कोज है। और मेडिकेशन, मेडिकेशन में वही बात है, मेडिकेशन जैसे कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन को अपन ने भूखे पेट ले ली तो क्या हो सकता है, गेस्ट्राइटिस हो सकता है। और डाइट, डाइट में वही कि मतलब आप क्या खा रहे हो, स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना है, स्पाइसी वगैरह खाते हैं तो क्रोनिक गेस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब
अब अपन अभी क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, अभी क्लासिफिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो जैसे कि अपन अब जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ए गैस्ट्राइटिस। तो ये जैसे कि 3 होते हैं, टाइप ए होता है, टाइप बी होता है और टाइप सी होता है। ठीक है, टाइप ए जो होता है वो किस वजह से होता है, जैसे इसके जो कोज होता है वो, तो मतलब ऑटो इम्यून वही बात जो मतलब कि पैराटाइट सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनसीएल का प्रोडक्शन कम होगा, जिसको क्या कहेंगे, एक्लोरहाइडिया कहेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्टर भी कम होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, परनिसिस एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4A होता है। 4A क्या क्या होता है, 4A मतलब जैसे कि ऑटो इम्यून। ठीक है, ऑटो इम्यून। और दूसरा एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया। और एट्रोपिक टाइप। और जैसे कि एक ए और रह गया, उसका उसका होता है एनीमिया। ठीक है, ये मतलब 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका कौन सा एरिया होता है जहाँ पे ये टाइप ए गैस्ट्राइटिस बनता है, तो एरिया जो होता है वो होता है बॉडी और फंडस। अब बात आती है टाइप बी की। टाइप बी का जो होता है, जैसे कि इसका जो एरिया होता है वो होता है एंट्रम। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो अपना जो स्टमच होता है वहीं पे ही मतलब एक बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम होता है एच पाइलर। और इसकी ये जो है वो बी टाइप बी गैस्ट्राइटिस कोज करता है। ये जो टाइप बी गैस्ट्राइटिस है मोस्ट कॉमन है। यदि मतलब अपन बात करके गैस्ट्राइटिस सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो टाइप बी गैस्ट्राइटिस है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यदि ये टाइप बी गैस्ट्राइटिस है, यदि अपन ट्रीट नहीं करते हैं तो वो पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन अब पढ़ने वाले हैं टाइप सी गैस्ट्राइटिस, जो कि नॉन ए नॉन बी गैस्ट्राइटिस है, यानी ना तो ए गैस्ट्राइटिस होता है और ना ही बी गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, ये एक टाइप सी गैस्ट्राइटिस है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये मतलब वही के मेडिकेशन की वजह से हो सकता है और केमिकल की वजह से हो सकता है, जो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाला है कि अब क्लासिफिकेशन तो हो ही गया है ना, तो थोड़े बहुत और क्लासिफिकेशन बाकी है। और कौन सा क्लासिफिकेशन रह गया, कि एक रह गया कि अपन मतलब जो एंडोस्कोपी होती है उसके आधार पर, तो एंडोस्कोपी करेंगे। ठीक है, तो उसके आधार पर तो वही है, इरोजिव और नॉन इरोजिव। ठीक है, इरोजिव और नॉन इरोजिव। इरोजिव होगा तो उसका और क्या भी नाम हो सकता है, इरोजिव यानी कि ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलेगा तो क्या नाम होगा, हीमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, हीमोरेजिक गैस्ट्राइटिस। और नॉन इरोजिव में ब्लड तो नहीं निकलेगा। नॉन इरोजिव कब होगा, क्रोनिक में। और इरोजिव कब होगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखते हैं भाई कितने मिनट का वीडियो बन गया भाई, 13 मिनट का। दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा।